इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वचनों का पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ के नेता श्री देवतानंद दुबे जी से आग्रह करूंगा कि वे बहुत कम चंद शब्दों में अपने उद्गार हमारे समक्ष रखें। इस सम्मान विदाई समारोह के आदरणीय सम्माननीय पूर्व महाप्रबंधक श्री अनुराग कुमार साहब, उनके बगल में बैठे हुए JBCCI के सदस्य और मेरे मित्र भाई लखनलाल जी, सिन्हा साहब, हमारे ACC के सदस्य और ट्रीटमेंट के नेता गणेश महतो जी, गजेंद्र सिंह जी, किशोर कुमार जी, विनय पाठक जी, भागीरथ शर्मा जी, NTF के हमारे भाई चितलाल महतो जी, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ और मेरे प्रिय भाई श्री सुबोध सिंह पवार जी, उनके बगल में बैठे हुए संजय जी और सोमुआ के महामंत्री महामंत्री जयनाथ तांती जी, गौरव सिन्हा जी, और पीछे हमारे बैठे हुए प्रेस के साथी, सामने बैठे हुए हमारे मित्र और इस क्षेत्र के मजदूरगण एवं नागरिक वृंद और इस समारोह के संस्थापक, सोमुआ के संस्थापक, गौडी जोन के संस्थापक और इस समारोह के संयोजक श्री उदय शंकर सिन्हा जी, जो एक समाज सेवी के रूप में भी अनुराग कुमार साहब हमारे बीच से चले गए और ECL में ही महाप्रबंधक के पद पर इनका स्थानांतरण हुआ है। सरकारी सेवा में स्थानांतरण पदस्थापन होते ही रहता है और इस तरह से जो इस क्षेत्र में आते हैं अधिक से अधिक 3 वर्षों तक रहते हैं और इसके बाद कहीं न कहीं स्थानांतरण होता है। ये इस क्षेत्र में BNK में बोकारो के परियोजना पदाधिकारी के पद पर काम किए, कल्याणी में रहे, ढोड़ी में रहे और AGM के रूप में कथाराम में गए थे। कथाराम में इन्होंने काफी दिनों तक काम किया। इसके बाद इनका पदस्थापन BNK एरिया में हुआ। BNK एरिया में जब इनका पदस्थापन हुआ तो उस समय यह क्षेत्र जटिल समस्याओं से जूझ रहा था। इनके आने के बाद काफी समस्याओं का निदान हुआ, जैसे कि विस्थापन की समस्या थी। BNK छोड़ने के बाद आप CCL में जाएं, योगदान करें और उसके बाद पुनः आप डायरेक्टर CMD बन के CCL में आए और कोल इंडिया के चेयरमैन को सुशोभित करते हुए फिर आप रिटायर करें, ताकि यहाँ के लोगों को यह गौरव महसूस हो कि एक अनुराग कुमार साहब जो जनरल मैनेजर BNK में थे, वो किस प्रकार यहाँ से जाने के बाद कोल इंडिया के चेयरमैन बने हैं और यहाँ के लोग जिनकी सहायता से या क्लास साहब से मिल लेते थे या दूसरे लोगों से मिल लेते थे, उसी प्रकार आपसे भी मिले। आपको का तो व्यक्तित्व ही साझ है, किसी से मिलने जुलने में आपको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग कभी कभी मीटिंग इसके योग्य भी हैं, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं आप अपने परिवार के साथ सुख और चैन से रहें और दिनों दिन आपकी प्रगति हो और उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ते रहें। यही यहाँ के लोगों की मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। मंच के सामने हमारे बीच सहारा समय के वरिष्ठ संवाददाता श्री अजय अश्क जी विराजमान है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आ जाएं। श्री अजय अश्क जी कृपया मंच पर आए। पहले हम आग्रह करेंगे उदय शंकर सिन्हा जी से मंच पर आ जाएं, क्योंकि आपने ही ये अवसर हम सबों को प्रदान किया है। अन्य लखन महतो जी, राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ के CL CKS के क्षेत्रीय नेता भाई विनय पाठक जी भी होता है, तामस भी होता है और राजस भी होता है। वो कब हावी हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। इस्लाम में भी माना गया है कि एक बाजू पर शैतान रहता है, दूसरे बाजू पर फरिश्ता रहता है। शैतान कहता है तू मेरी तरफ चल
फरिश्ता कहता है कि तू नेकी की तरफ बढ़। ये बीच का जो असमंजस की स्थिति है, कभी कभी मामला फंस जाता है। कृष्ण सुदर्शन स्कूल का भी इसी तरह का मामला फंस गया। हुआ ये कि कई तरह के उसमें नकारात्मक सकारात्मक बात उठा, विरोध प्रतिरोध की राजनीति गर्म हो गई। क्योंकि उसके भूगर्भ में कोयला था। संयोग से हम लोग भी किसी खास में इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि एक सामाजिक छोटा मोटा कार्यकर्ता का अपनी एक भूमिका भी है। हम लोगों ने भी इसमें अपनी भूमिका तय की, आगे बढ़े, लेकिन देखे कि कैसे जो एक अलग अलग दिशा में बिखरी हुई बातें थे, कैसे समन्वित तरीके से एक ट्रैक पर लाए और एक विवादित मसले का बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया। साथियों, इसमें कोई विलाप जैसी बात तो है नहीं, इनके तो सेवा सत्य में ही उल्लेखित बात है। रही बात तबादला कैसे हुआ, ये हम लोगों का चिंता का बात नहीं है। बेहतर साहब जानते हैं कि इनकी जरूरत है। आप सबों ने इतने देरों के बाद सुन करके आपको ये महसूस हुआ होगा कि कितने कर्मठ थे, कैसे विस्थापितों के मामले को सल्टाया। आप अगर ECCL को आप अगर उसकी समझ और जानकारी रखते हैं, आदरणीय लखन जी आपको बतलाएंगे कि उसकी क्या स्थिति है। बहुत ही मरणासन है। निश्चित रूप से इसमें हम जैसे मेरे जैसे कुछ लोगों को छोड़ करके लगभग सभी को इस बात पर पक्का यकीन है कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, और आगे भी जो होगा वो भगवान के ही ने भले के लिए किया होगा। ये दृष्टि आसमां पे पथ उन्हें आप बनाना है, तो सीढ़ी अगर इनको आगे तक जाना है, CMD बनना है, तो इनको सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद अपने कर्मों से, अपने अनुभवों से वर्करों को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। संस्थापक श्री उदय शंकर सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द हम सबके बीच रखें। श्री उदय शंकर सिन्हा जी। सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि GM साहब, सभी ट्रेड यूनियन के नेतागण, लगातार 3 घंटों से आप GM साहब के उद्गार सुनते हुए जो बैठे हुए हैं, कामगार, गौड़ यूनियन के सदस्य, महिलाएं, बहनों, साथियों, GM साहब जितना अच्छा व्यवहार है, उतने ही अच्छा यहाँ पर मंच पे बैठे हुए यूनियन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, जिनमें मानवीय संवेदना है, जिन्होंने GM साहब के कार्यों को हम लोग के बुलावे पर आए और समझे और ये उद्गार देते हैं। इसलिए तमाम ट्रेड यूनियन के नेताओं को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो अपने बहुमूल्य समय लगातार 3 घंटा बैठ कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादा बात न कहते हुए GM साहब के बारे में 2 बात जरूर कहूंगा। एक बार मैंने GM साहब के कार्यालय पर गया और बहुत सी बातों के बाद GM साहब से हमने कहा, सर आप इतने एक GM है, इतना इजी है, जो आप कोई भी बुलाता है आप चले जाते हैं। बोले उदय, ये कुर्सी मेरा परमानेंट नहीं है। आज है कुर्सी, कल नहीं रहेगा। हम अटैची उठाए के चले जाएंगे, इस पर क्या गुमान करना है। हम एक आम आदमी है और जब आम आदमी बुलाता है तो हम निश्चित वहां पर जाते हैं। दूसरी बात आपको बता देता हूं, जो किस तरह चिंतन करते थे कि परियोजना आगे बढ़े, किस तरह विस्थापितों की समस्या का समाधान हो। मैं बता देना चाहता हूं कि कोनार प्रोजेक्ट में जब ग्रामीण विस्थापितों को, बड़वा बेड़ा के लोगों को बड़वा बेड़ा में जाकर जब उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया, तो सारे विस्थापित बड़वा बेड़ा के जमीन पर बैठ गए थे और GM साहब का कुर्सी लाकर दिया। GM साहब ने नहीं, मैं कुर्सी में नहीं बैठूंगा और आपके साथ एक पत्थर लाए, पत्थर में बैठ गए। यही इसकी सबसे बड़ी मानता है कि कितने ये मैंने समझते तो किस तरह को परियोजना को बढ़ाया जाए। GM साहब आम हो, खास होकर भी आम रहे, ये सबसे बड़ा चीज है। कोई भी व्यक्ति
पावर से बड़ा नहीं हो जाता। पावर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी पद से बड़ा नहीं हो जाता है, पद कभी भी नहीं रहेगा। कोई भी बड़ा होता है, बड़प्पन होता है तो उसको संस्कार से होता है और व्यवहार से होता है। मैं लखन भैया का भी बहुत मन आभारी हूँ कि वो भी एक आम जैसे नेता है। एक बुलाहट पर नहीं लगता है जितने बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जितने भी ट्रेड यूनियन नेता है एक बराबर पहुंचे, गजेंद्र बाबू हो, किशोर भैया है, देवता भैया, पाटिल जी साथी है, जितना जितलाल भाई है, ग्रामीण का भी जितना नेता है ये आते हैं। निश्चित रूप से ये अच्छे लोगों का जमावट है, तभी बीएनके की एक पहचान है। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उदय शंकर सिन्हा जी। सीसीआई सदस्य श्री एटक के महासचिव, माफ कीजिएगा, एटक के महासचिव और जेबीसीसीआई के सदस्य श्री लखनलाल महतो जी के उद्गार सुने। मैं विमल कुमार तलापात्रा जी से आग्रह करूंगा कि वे एक गीत पेश करेंगे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। हो जितनी भी लंबी राह